रात का समय था और हनुमानगढ़ से मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। ट्रेन में यात्रियों की भीड़ थी, लेकिन एक कंपार्टमेंट अजीब तरह से खाली था। लोग कहते थे कि इस कंपार्टमेंट में रात के समय कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। इसे भूतिया कंपार्टमेंट कहा जाता था। अमन, एक युवा फोटोग्राफर जो शहर की रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए जाना जाता था, उसने सुना कि इस ट्रेन के कंपार्टमेंट में कुछ अनोखा है। उसने फैसला किया कि वह इस कंपार्टमेंट में यात्रा करेगा और जो कुछ भी वहां होगा उसे अपने कैमरे में कैद करेगा। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा और धीरे धीरे चलने लगी। अमन उस खाली कंपार्टमेंट में बैठ गया। रात का समय था और ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा काले अंधकार में लिपटा हुआ था। अचानक ट्रेन की बत्तियां झपकने लगीं और एक ठंडी हवा चलने लगी। अमन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का माहौल बदलने लगा है। अमन ने अपने कैमरे को तैयार किया और तस्वीरें खींचने लगा। अचानक उसे कंपार्टमेंट के कोने में एक परछाई नजर आई। ये परछाई किसी महिला की थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? तो वह परछाई ठहर गई। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा और फिर वह परछाई हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज इतनी भयावह थी कि अमन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अचानक वह परछाई स्पष्ट रूप लेने लगी। ये एक महिला थी जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें जलती हुई लाल दिखाई दे रही थीं। उसका चेहरा बेहद डरावना और उसके होंठ एक अजीबोगरीब मुस्कान में खींचे हुए थे। अमन ने कैमरा उठाकर तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की फ्लैश काम नहीं कर रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, महिला की आवाज गूंजने लगी। उसकी आवाज ट्रेन के पूरे कंपार्टमेंट में फैल गई, मानो यह आवाज हर कोने से आ रही हो। अमन ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन महिला तेजी से उसकी ओर बढ़ी। महिला ने एक झटके में अमन की गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमन की सांस रुकने लगी। तुम जैसे लोग जो हमारी शांति भंग करते हैं, उन्हें मैं छोड़ती नहीं। महिला की आवाज ने अमन के दिल में खौफ भर दिया। अमन ने छूटने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। अचानक कंपार्टमेंट की बत्तियां पूरी तरह बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। अमन ने खुद को बचाने के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। उस अंधेरे में अमन ने महसूस किया कि वह महिला उसे कंपार्टमेंट की दीवार में खींच रही थी। दीवार मानो जीवित हो गई हो और अमन को अपने अंदर समाने लगी। अंततः अमन उस दीवार के अंदर समा गया। उसकी चीखें धीरे धीरे गूंजती हुई बंद होने लगीं, जैसे किसी गहरे कुएं में गिरकर खो गई हो। दीवार अब एकदम सामान्य लग रही थी, मानो उसमें कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वह महिला अब दीवार के बीचों बीच उभरी हुई आकृति बनकर रह गई थी। उसकी आंखें अब भी जलती हुई लाल थीं और होठों पर वही भयावह मुस्कान। ट्रेन की बत्तियां एक बार फिर झपकने लगीं। कंपार्टमेंट की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और एक ठंडी बर्फीली हवा पूरे डिब्बे में गूंजने लगी। उस दीवार से अचानक खून की धाराएं बहने लगीं, जो फर्श पर गिरते ही अजीब से निशान बनाने लगी। ये निशान कुछ शब्दों में बदल गए और उन्होंने लिखा, जो इसे देखेगा वह मरेगा। ट्रेन की गति अब असामान्य रूप से बढ़ गई। कंपार्टमेंट के हर कोने से धीमे धीमे रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें बच्चों की, बूढ़ों की और अमन जैसी लग रही थीं। हर सीट पर बैठने की जगह पर अचानक जलते हुए हाथों के निशान उभरने लगे। अमन, जो दीवार में समा चुका था, अब उसके चेहरे की छवि दीवार पर उभरी थी। उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन उनमें दर्द और खौफ जमे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह हर आने वाले यात्री को देख रहा हो और उनकी आत्मा को खींच लेने का इंतजार कर रहा हो। ट्रेन जब अगली रात किसी स्टेशन पर रुकी, तो एक सफाईकर्मी उस कंपार्टमेंट में गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कंपार्टमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी चीखें स्टेशन पर मौजूद बाकी लोगों ने सुनी, लेकिन जब दरवाजा फिर से खुला तो कंपार्टमेंट पूरी तरह खाली था। सफाईकर्मी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से एक और चेहरा उभर आया था। इस बार सफाईकर्मी का। ट्रेन के भूतिया कंपार्टमेंट में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। अब यह ट्रेन एक शापित यात्रा का प्रतीक बन चुकी थी। लोग इसे दूर से ही देखते थे और जब यह स्टेशन पर आती थी तो प्लेटफॉर्म सुनसान हो जाता था। ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों को हमेशा हिदायत दी जाती थी, कभी उस खाली कंपार्टमेंट में मत जाओ, वरना तुम्हारी कहानी भी अमन की तरह खत्म हो जाएगी। हर भूतिया कहानी के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई छिपी होती है। उस ट्रेन के भूतिया कंपार्टमेंट में बसने वाली आत्मा की भी एक ऐसी ही कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो विश्वासघात, पीड़ा
और अधूरे न्याय का जीवंत प्रमाण थी। वह आत्मा जो अब अंधेरे और डर का प्रतीक बन चुकी थी, कभी एक मासूम लड़की थी। उसका नाम संध्या था। वह एक युवा और महत्वाकांक्षी कलाकार थी जो अपनी कला को मुंबई के बड़े शहर में प्रदर्शित करने के सपने देखती थी। लेकिन उसकी कहानी दुख और विश्वासघात की एक मर्मस्पर्शी गाथा बन गई। संध्या अपने गांव से मुंबई जा रही थी, उसी ट्रेन में, उसी कंपार्टमेंट में। ट्रेन के सफर के दौरान कुछ अजनबियों ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। वे लोग उसे झूठे वादों और झूठे सहारे का लालच देकर उसके करीब आए, लेकिन उनकी असली मंशा कुछ और थी। रात के समय जब ट्रेन वीरान रास्तों से गुजर रही थी, उन दरिंदों ने संध्या पर हमला किया। उन्होंने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया और जब वह बचने के लिए भागने लगी तो उसे बेरहमी से मार डाला। उसकी लाश को ट्रेन के कंपार्टमेंट में ही छोड़ दिया गया और किसी ने उसकी मदद नहीं की। संध्या की आत्मा को न्याय नहीं मिला। वह उन अंतिम पलों की पीड़ा, क्रोध और असहायता के साथ उसी कंपार्टमेंट में फंसी रह गई। वह ट्रेन की हर यात्रा के साथ उस दर्द को बार बार महसूस करती थी। संध्या की आत्मा अब अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए अटक गई थी। उसका गुस्सा हर उस व्यक्ति पर उतरता था जो उसकी शांति भंग करने की कोशिश करता। वह मानती थी कि जो भी उस कंपार्टमेंट में आता है वह उसके दर्द का हिस्सा बनने लायक है। जब अमन ने उस कंपार्टमेंट में कदम रखा और अपने कैमरे के साथ उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, तो संध्या को लगा कि वह एक और इंसान है जो उसकी त्रासदी को तमाशा बनाना चाहता है। यह उसकी कहानी और दर्द का मजाक उड़ाने जैसा था। संध्या की आत्मा ने अमन को उसी तरह खत्म कर दिया जैसे वह अपने अंत के समय असहाय थी। उसने अमन को दीवार में समा लिया ताकि वह भी हमेशा के लिए उसी अंधेरे और डर का हिस्सा बने जो उसने महसूस किया था। संध्या का गुस्सा और दर्द सिर्फ बदले की भावना से नहीं, बल्कि उस अधूरी कहानी से उपजा था जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला। वह चाहती थी कि लोग उसकी यातना और दुख को महसूस करें। यही कारण था कि वह हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती थी जो उस कंपार्टमेंट में कदम रखता था। यह भूतिया कंपार्टमेंट अब सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि संध्या के अधूरे न्याय और उसके अंतहीन दर्द का प्रतीक बन चुका था।